हेलो बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1। तो वास्तविक संख्याएं हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम याद रखने के लिए जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले दो संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमें अभी पढ़नी है और काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी क्योंकि 11th का है। तो वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आता है, पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय संख्या और पांचवा पूर्णांक। ये 5 होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि मानते हैं हमारी उंगलियां 5 है, जिसे 1 2 3 4 5। अब हम इसे गिन सक रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये 5 है। ऐसी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जितना ले जाए संख्याएं खत्म नहीं होंगी, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। इसे याद रखने का सिंपल सा एक मेथड है, 0 प्लस n। 0 प्लस n का मतलब हुआ कि जितना नेचुरल नंबर है उसमें 0 को ऐड कर देना है फर्स्ट में। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और उसमें ऐड कर देना है हमें 0, तो हो जाएगा ये पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q बराबर नहीं है 0 का और p तथा q एक पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लिए 2/4 ले लिए, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको अभी हम इससे और छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये जो आया 1/2, ये हो गया p बटा q के रूप में। तो जो ये 1/2 आया, तो ये हुआ हमारा परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे 2/4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इसे और छोटे रूप में तोड़ सकते थे। तो हम अगर कोई ऐसी संख्या जिसे हम छोटे रूप में तोड़ सकते हैं, तो उसे पहले हम छोटे रूप में कर लेंगे, तब होगा वो परिमेय संख्या। और अगर वो नहीं हो रहा छोटा रूप, तो वही हो जाएगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं अभाज्य होती है, यानी कि जो खुद से और 1 से भाग जाती है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को अंडर रूट भी लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7। इस तरह से आगे हम जितनी भी ले जाएं। इसके बाद एक और है जो अपरिमेय संख्या है, 1.001, 0001। इसके आगे आप जितना ले जाए क्योंकि ये अशांत है। और एक आ गया 1.3, 3 के ऊपर ये बार लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है हमारा बार बार आ रहा है, यानी 1.333333, हम जितना लिख दे उतना आएगा। तो हम जितना बार लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये परिमेय संख्या हुई। अब हमारा आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक ऐसे संख्या कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या हो, 1 2 3 4 5 5 तक, जिसके राइट हैंड साइड में हो प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4, इसे कहते हैं पूर्णांक। अब हम आएंगे यूक्लिड विभाजन पर, जो हमारा चैप्टर में है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का परिभाषा है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r,
आर बड़ा, आर छोटा है बी से, या फिर आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें यूक्लिड कह रहा है कि कोई दो संख्या हमें लेना है, कोई दो पूर्णांक ए और बी हम लेंगे, जहाँ ए बड़ा होगा बी से, ए बड़ा होगा बी से, तो इसके जगह में क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू हो गया भागफल और आर हो गया शेषफल। अब हम कोई एक संख्या लेते हैं, मानते हैं कि हम ले लिए 5 और हम ले लिए 2, ये 5 हम ले लिए ए और 2 ले लिए हम बी। अब हम ए लेंगे तो हम बी को 5 को भाग देंगे 2 से, तो हम क्या कहें, 2 दूनी 4 माइनस 1 बचा, तो हमारा जो ये आर हो गया और ये हो गया क्यू, ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। तो जो शेषफल आया वो आया ए से हुआ ये छोटा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। इसी चीज को यहाँ पे सिद्ध किया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये 0 आर छोटा है बी से या फिर 0 के बराबर और बड़ा है। तो यहाँ जब हमारा आ गया यहाँ 2 आ गया हमारा, एक आ गया शेषफल और 2 आ गया भागफल, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा है 5 बराबर बी हमारा है 2 गुना क्यू हमारा आया है 2 प्लस आर आया है 1, तो 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 5 आया वही हमारा राइट हैंड साइड में 5 आया, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर आना चाहिए। इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यह हमारा किताब में पूरा दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। और हम अब आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे 1.1 चैप्टर, जिसमें है HCF ज्ञात करने के लिए और यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा HCF ज्ञात करना है, तो इसे हम कल ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।